हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पर थी। जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नाले सभी पीछे की ओर भागते जा रहे थे। मैं 6 साल बाद अपने गांव जा रहा था। मैं अपने ख्यालों में खोया बीते दिनों के बारे में सोच रहा था कि जब घर से निकला था तो कुर्ते पजामे में, हाथ में गठरी लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। मन में एक अजीब सा डर था कि इतने बड़े शहर में मैं कैसे रह पाऊंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं भी शहरी बाबू बन गया और एक कंपनी में नौकरी भी लग गई। मेरे सामने की सीट पर एक सुंदर लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ बैठी थी। वह देखने में बहुत ही साधारण परिवार की लग रही थी। वह ठीक मेरी बिंदु जैसी लग रही थी। उसे देखकर मैं कुछ पलों के लिए अपने अतीत में खो गया। हम दोनों गांव में एक साथ पढ़े थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता भी नहीं चला। हम दोनों स्कूल के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें किया करते थे। एक दिन बातें करते करते उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। अच्छा बताओ, तुम मुझे एकटक क्यों देख रहे हो? तुम अपने मन की बात क्यों नहीं बोलते? तुम मुझे चाहते हो, यह बात क्या मैं नहीं जानती? तुम जानती हो बिंदु, मैं जानती न होती तो तुम्हें साथ अकेले में क्यों मिलती? क्या तुम इतना भी नहीं जानते? मुझे प्यार भी करते हो और इतनी पढ़ाई भी समझते हो। तुम्हारे प्यार पर मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। इतना कहते हुए उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मेरे बदन में एक अजीब सी मदहोशी छाने लगी। मुझे पहली बार किसी लड़की के जिस्म की गर्मी महसूस हुई। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। बिंदु अचानक ज़मीन पर लेट गई। उसके सीने का उतार चढ़ाव मुझे पागल बना रहा था। उसकी आंखों में विनती और होठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे बिंदु पहले से ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसके जिस्म की गर्मी से मैं अपने दिल पर काबू नहीं रख सका और मैंने चुम्बनों की झड़ी लगा दी। उस दिन हम लोग जो फिसले तो फिसलते ही चले गए। उसके बाद जब भी मौका मिलता हम दोनों के जवान जिस्म एक हो जाते और तन की प्यास बुझ लेती। अचानक एक दिन हम लोगों को गांव के कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इससे बहुत बवाल मच गया क्योंकि मैं ऊंची जाति और बिंदु नीची जाति से ताल्लुक़ रखती थी। कुछ बुजुर्ग लोगों के बीच बचाव करने से मामला शांत हुआ और तय किया गया कि पंचायत में फैसला किया जाएगा। शाम के समय में हम दोनों को पंचायत के सामने पेश किया गया। सरपंच ने पूछा, क्या तुम दोनों ने जिस्मानी संबंध बना लिए हैं? मैं बोला, मैं बिंदु से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसी समय मेरे पिता एक थप्पड़ मारते हुए मुझसे बोले, एक तो गलती की, ऊपर से गांव वालों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहे हो। काफ़ी बहस के बाद हम दोनों को सज़ा सुनाई गई। मुझे 6 साल के लिए गांव से बाहर रहने का हुक्म सुनाया गया और हमारे घर वालों को बिंदु की शादी का आधा खर्चा उठाने का आदेश हुआ। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। मेरी मंजिल आ गई थी। ट्रेन से उतरकर मैं बस पकड़कर अपने गांव जा पहुंचा। उस दिन तो घर वालों और पास पड़ोस से मिलने जुलने में ही समय बीत गया। मैं रात भर करवटें बदलता रहा और बिंदु के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त दीपक से बिंदु के बारे में पूछा। दीपक ने बताया, तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही अजीतपुर में उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद उसके पति का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही मुझे लगा कि जैसे आसमान टूट पड़ा हो। दीपक आगे बोला, उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहते हुए घर से निकाल दिया। बिंदु अपने मायके आई और अब वह इसी गांव में अपने भाई के साथ रहती है। उसके पिता यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और चल बसे। उसकी भाभी उसे हमेशा ताने देती है और दिन भर घर का काम करवाती है। मैं बोला, मैं बिंदु से कैसे मिल सकता हूँ? बिंदु दोपहर में कपड़े धोने नदी पर जाती है। मिलने का वही समय ठीक रहेगा। मैं ठीक समय पर नदी किनारे पहुँच गया। थोड़ी देर में ही बिंदु आती हुई दिखाई दी। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे देखते ही वह बोली, तुम यहाँ? कैसी हो बिंदु? ठीक हूँ। उसकी दशा देखकर मैं अपने आप को रोक न सका। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़ना चाहा, वह बोली, मेरा हाथ मत पकड़ो,
मैं अब तुम्हारे लायक नहीं रही। अगर कोई देख लेगा तो फिर बवाल मच जाएगा। मैं बोला, अब कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन समाज ऐसे रिश्तों को नहीं मानता, क्योंकि मैं एक छोटी जाति की हूँ और अब विधवा भी हो चुकी हूँ। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इतना कहते हुए वह रो पड़ी और हाथ छुड़ाकर चली गई। उस दिन के बाद मैं रोज़ बिंदु से मिलने लगा। आखिर बात कब तक छिपती। एक दिन उड़ती हुई यह खबर उसके भाई के कानों तक पहुंच गई। उसने बिंदु के बाहर आने जाने पर रोक लगा दी। मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया। एक रात मैं चोर की तरह उसके घर पहुंचा। बिंदु जमीन पर सोई हुई थी। मैंने उसे धीरे से जगाया। मुझे देखते ही उसके मुंह से आवाज़ निकालनी चाहिए, लेकिन मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर धीरे से पूछा, कैसी हो? बिंदु बोली, मेरे भैया भाभी ने घर से निकलने पर भी रोक लगा दी है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। अगर जीना है तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मरूंगी भी तुम्हारे साथ। तब मैंने फैसला किया कि हम लोग गांव से भागकर दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, हम लोग अपने घर से निकलकर स्टेशन पहुंचे और दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। हम 2 लोग बालिग थे, इसलिए जल्दी ही हमने शादी कर ली।